आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंडियन टॉयलेट प्रॉपर शीट फिटिंग किस तरह की जाती है। दोस्तों, किस तरह शीट को फिट किया जाता है, किस तरह पीटेप मुर्गे को फिट किया जाता है, किस तरह उसमें फ्लश वाल्व कनेक्शन किया जाता है, किस तरह आपको शीट का लेवल करना होता है, उसकी हाइट नपती किस तरह लेनी होती है। ये पूरी कंप्लीट प्रॉपर फिटिंग आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारे टॉयलेट के साथ साथ ऊपर के लिए भी हमने पाइप चढ़ाए हैं। अगर आप इस तरह से ऊपर भी टॉयलेट बनाते तो वहाँ पे आपको इस तरह पाइप चढ़ाना, तो लेटरिन और बाथरूम का दोनों पाइप चढ़ाना होते हैं। और उसकी लाइन बनाने के लिए आपको इस तरह से दोस्तों हाफ सेट से इसको पाइप को शेड करना होता है, तो आपके पाइप आपने बाथरूम के दोस्तों टाइल्स से बाहर ना आए। देख सकते हैं हमने ऊपर की ओर भी हमारे पाइप चढ़े हुए हैं। ऊपर की हमारे टैंक भी रखाने वाला है। अगर आपको ऊपर टॉयलेट बनाना हो तो आपको वहाँ पर भी इस तरह से बाथरूम का और ड्रेनेज का दोनों के पाइप चढ़ाना होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें शीट फिटिंग से पहले आपको सही से पीट्रेप मुर्गे को फिट करना होता है। देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास जो पीट्रेप मुर्गा है वो 5 इंच का है, एक 4 इंच का भी आता है और एक 5 इंच का मुर्गा आता है। तो यहाँ पे हम 5 इंच का पीट्रेप मुर्गा फिट करने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते दोस्तों हमारी जो टी लगी हुई है 110 mm की, वहाँ पे उसका थोड़ा शॉकेट थोड़ा ढीला रहता है, इसलिए हमने वहाँ पे एक पाइप का टुकड़ा ज्वाइन किया है, जिससे हमारा जो पीट्रेप मुर्गा है दोस्तों वो बिल्कुल टाइट बैठ सके, हमारी लाइन लीकेज ना हो। ये कनेक्शन दोस्तों हमारी टी लगी हुई है, एक कनेक्शन हमारे नीचे टैंक में गया हुआ है और यहाँ पे टी लगा के हम शीट को फिट करने वाले हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों ये रबर का वाशर है, आपको ये फ्लश वाले कनेक्शन के लिए यूज़ करना होता है। आपको शीट के पीछे अगर हम इसका भी आपको कनेक्शन बताने वाले हैं, ताकि आपकी जब भी इस तरह शीट को फिट करें फ्लश वाल का उसमें कनेक्शन करें तो आपकी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पीटे मुर्गे को फिट कर लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको टॉयलेट की चौड़ाई को देख लेना है दोस्तों। आपका जितने भी टॉयलेट की चौड़ाई हो आपको उसको सेंटर बना लेना है, उसके आधे करके आपको इस तरह से पीटे मुर्गे को सेंटर में रख लेना है। आपको उसका सेंटर में रखना है, आपको बाकी नहीं रखना है, आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों उसका सेंटर निकल चुका है। अब यहाँ पे पीटे मुर्गे को हम इस तरह पानी डाल के रख लेते हैं, ताकि जो टैंक की बदबू है दोस्तों हमारे टॉयलेट में ना आए। आपको जो पीटे मुर्गा इस तरह से उसमें पानी भरा हुआ रहना चाहिए दोस्तों, खाली नहीं होना चाहिए। आपको पीटे मुर्गे को कभी भी ढाल में नहीं रखना है। देख सकते हैं दोस्तों आपको पीटे मुर्गा हमारा बिल्कुल लेवल में है सही से। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी जो पीट्रेप में अगर पानी भरा हुआ रहेगा तो आपके टॉयलेट में कभी बदबू नहीं आएगी। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों हमारे जो पीट्रेप मुर्गे का और जो पाइप का जॉइंट है वहाँ पे पहले हम इस तरह अच्छे से थोड़ी सीमेंट लगा लेते हैं दोस्तों। अगर आप इस तरह से पीट्रेप मुर्गे को फिट करते हैं तो आपकी टॉयलेट शीट कभी भी लीकेज नहीं होगी। आपको पीट्रेप मुर्गे को इस तरह फिट करना है। यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छे से जॉइंट में सीमेंट को लगा देना है। और अब इसको यहाँ पे पीट्रेप मुर्गे को हमें शीट का जो पाइप दिया हुआ दोस्तों टी दी हुई है वहाँ पर बिठा देना है। आपको इसको ऐसे नहीं बिठाना है, इसके साथ आपको थोड़ा कपड़े का जॉइंटर भी लगाना है। अब यहाँ पे इस तरह आपको पीटे मुर्गे को बिठाने के बाद इसका जो जॉइंट देख रहे हैं दोस्तों वहाँ पे ऊपर की ओर भी आपको सीमेंट लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जॉइंट है, इसको हमें अच्छे से सीमेंट भर के इसको टाइट कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक कपड़ा ले लेना है, और कपड़ा ये जो ले रहे हैं दोस्तों हम, आपको कॉटन का कपड़ा लेना है और उसके चारों तरफ अच्छे से आपको सीमेंट लगा देना है दोस्तों। और इस कपड़े को आपको जो इसका जॉइंट है पीटे मुर्गे का और टी का जॉइंट है वहाँ पे आपको इस तरह से इसको प्लास्टर की तरह यूज़ करना है, ताकि हमारी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। तो यहाँ पे हमारा पीटे मुर्गा फिट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक काम और करना होगा, हमारा जो पीटे मुर्गे और टी का जो जॉइंट है वहाँ पे इस कपड़े को हमें लगा देना है दोस्तों। हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है और कपड़े को इसके हमें अच्छे से सीमेंट लगा देना है। कपड़े के दोनों तरफ हमें सीमेंट लगाना होगी। इससे क्या होगा, हमारा जो कपड़ा है दोस्तों इसके जॉइंट पे लपेटने से आपकी लाइन यहाँ से कभी भी लीकेज नहीं होगी। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, पहले आपको पीटे मुर्गे और टी के बीच में पहले सीमेंट लगाना है, उसके बाद ही आपको कपड़े को लपेटना है। आपको डायरेक्टली कपड़ों को नहीं लपेटना है। अब यहाँ पे कपड़ा लगाने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पे इसका जो जॉइंट है फिर से एक बार और सीमेंट लगा देते हैं। तो यहाँ से इससे क्या होगा, ये सूखने के बाद यहाँ से आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारा पीट्रेप मुर्गे का और टी का काफ़ी मजबूत जॉइंट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पीट्रेप मुर्गे के आइट साइड हमें सीमेंट का मसाला बना के लगाना होगा, ताकि हमारी जो शीट रखने पर हमारा पीट्रेप मुर्गा कहीं से हले नहीं, वजन आने पर इसका दोस्तों लेवल ख़राब ना हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने ईंटों को जमाया है। इससे क्या होगा, हमारा सीमेंट का मसाला ज़्यादा नहीं लगेगा, आपको ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे इसके जो बीच में गैप है पीट्रेप मुर्गे और ईंट के, वहीं पर आपको मसाला लगाना है। और इसके आइट साइड जो शीट के आइट साइड गैप है दोस्तों वहाँ पे आप कुछ भी भरा हुआ लगा सकते हैं। आपके पास जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल हो वो वहाँ पर लगाना है। और सीमेंट का मसाला आपको पीटे मुर्गे में भी लगाना है, और शीट के नीचे जो गैप होती है वहाँ पर भी आपको सिर्फ शीट के नीचे और पीटे मुर्गे के दोनों जगह पर आपको सीमेंट का मसाला ही लगाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पीटे मुर्गा बिल्कुल मजबूत फिट हो चुका है दोस्तों सीमेंट से। अब यहाँ पे आइट साइड आप जो गैप देख रहे हैं, आपके पास इस तरह कुछ भी मटेरियल देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने बढ़ावा कर लिया है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है वो आपको वेस्ट चीज जगह में डाल देना है।
अब यहाँ पे हमने जो पीटे मुर्गे के और शीट के बीच में काफ़ी गैप आने वाली है, वहाँ पे हमें सीमेंट का मसाला ही लगाना होगा। और ये हमारा फ्लश वाल्व का कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे हमें एक फ्लश का एक नल का पॉइंट का कनेक्शन करना है, वो भी आगे हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं कि आपको फ्लश वाल्व का सही कनेक्शन किस तरह करना है जिससे आपकी लाइन कभी भी लीकेज ना हो। तो चलिए यहाँ पे अब हम शीट को रख लेते हैं और इस शीट में हमें फ्लश वाल्व का कनेक्शन भी करना होगा। तो ये हमारा फ्लश वाल्व का सामान है दोस्तों, जो एम्प्टी, एल्बो, सोलेशन वगैरह सभी सामान है। अब यहाँ पे इसको कनेक्शन करने से पहले हमें शीट में थोड़ा सा सीमेंट का मसाला बना के लगा देना है ताकि हमारी शीट कहीं सेट हो जाए दोस्तों, हले नहीं ज़्यादा। अब यहाँ पे हमारे कई प्लम्बर भाई ये गलती करते हैं, इसके नीचे डायरेक्टली मटेरियल डाल देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस तरह सीमेंट का मसाला बनाकर ही लगाना है ताकि वजन आने पर हमारी शीट कहीं से हिले नहीं। और पीटे मुर्गा और जो शीट का जॉइंट होता है दोस्तों, वहाँ पर आपको मटेरियल नहीं डालना है, वहाँ पर आपको सीमेंट का मसाला ही डालना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हम शीट में जो पानी डालते हैं तो पीटे मुर्गे के द्वारा हमारा पानी बाहर के आ जाता है, जिससे हमारी शीट लीकेज होती है। तो इसका जो जॉइंट है दोस्तों, वहाँ पे आपको इस तरह सीमेंट का मसाला बना के इसको करनी वगैरह से आपको अच्छे से खास लेना है दोस्तों। आपको शीट कहीं से पोली भी नहीं रखना है, वरना वजन आने पर दोस्तों हमारी शीट का शेडिंग बिगड़ सकता है, हमारी शीट हल सकती है। तो आपको इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना है। शीट के नीचे जितनी भी गैप है वहाँ पर आपको इस तरह सीमेंट का मसाला बनाकर लगाना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें इसकी दीवार से दूरी भी नाप लेना है। आपको चारों तरफ से इसके जो कोने हैं दोस्तों, वो बिल्कुल एक लेवल से आना चाहिए। आगे और पीछे का भी जो कोना हमने नापा है आपको एक लेवल से रखना है दोस्तों, वरना क्या होगा, हमारी शीट का जो शेडिंग है दोस्तों, हमारी शीट बाकी दिखेगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेवल पाइप से इसका लेवल भी करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हमने थोड़ा सा सीमेंट का मसाला बनाकर लगा लिया है। अभी यहाँ पे हमें और सीमेंट लगाना होगी, तो उससे पहले हम यहाँ पे फ्लश वाल्व कनेक्शन कर लेते हैं। फ्लश वाल्व कनेक्शन के लिए दोस्तों हमें इस तरह ब्रास की एमटीएस लेने वाले हम जो कनेक्शन कर रहे हैं फ्लश वाल्व का, वो 1 इंच सीपीवीसी पाइप का कनेक्शन है। तो यहाँ पे फ्लश वाल्व कनेक्शन के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से हमारे पास जो एमटीए है उस पर केपलॉन लगा लेना है दोस्तों। हमारे पास 2 एमटीए है, उस पर दोनों तरफ आपको इस तरह केपलॉन टेप लगा लेना है। और इसको लगाने के बाद आपको थोड़ा सा इसमें सोलेशन भी लगाना है दोस्तों। और लगाने के बाद इसको हमें अच्छे से टाइट करना है, आपको इतनी टाइट कर लेना है ताकि आपकी लाइन कहीं से लीकेज ना हो। यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा सोलेशन लगा लेते हैं। सोलेशन लगाने के बाद आपको इसको ब्रास की एल्बो, आप दोस्तों जब भी इस तरह फिटिंग करें तो ब्रास से फिटिंग करें, क्योंकि हमारे पास जो एमटीएस है, जो हम सादी एमटीएस लगाते हैं कई बार दोस्तों, उससे हमारी लाइन लीकेज हो जाती है। तो आपको इस तरह ब्राश एमटीएस का कनेक्शन करना है। और ये हमारे पास एक प्लम्बिंग का पाना है दोस्तों, आपको पाने से इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा एक एमटीएस का कनेक्शन हो चुका है। अब सेम दूसरी भी एमटीएस का कनेक्शन में इस तरह केपलॉन लगा दी हमने, उस पर सोलेशन लगा के आपको इस तरह से इसको भी कस देना है दोस्तों। सोलेशन लगाने से क्या होता है दोस्तों, एक परत बन जाती है जिससे आपकी लाइन भी लीकेज नहीं होती है। इसमें वैसे तो हम जो ब्रास का कनेक्शन करते हैं दोस्तों, उसमें एक केमिकल आता है जिसे हॉल टाइट कहते हैं। आपको ब्रास पॉइंट पे वही लगाना है, मगर दोस्तों हमारे पास आप इस तरह से, अगर आपके पास वो ना हो तो आप इस तरह सीपीवीसी सोलेशन भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक नल का पॉइंट देना है दोस्तों। तो यहाँ पे 1/5 इंच के हम रेडियो टी का यूज़ कर रहे हैं और इसके नीचे हमें एक फ्लश वाल्व कनेक्शन भी करना होगा। यहाँ पे हमने जो फिटिंग की है दोस्तों, ये पूरी 1.25 इंच में की है। और ये नल के पॉइंट के लिए दोस्तों हमारा जो फ्लश का कनेक्शन होता है वो 1 इंच होता है। तो हमने रेडियो लगा के आगे से हमारी लाइन को 1 इंच कर लिया है दोस्तों। अगर आप यूपीवीसी की पाइप फिटिंग करें तो 1 इंच में करें, और सीपीवीसी की पाइप फिटिंग करें तो 1.25 इंच में करें दोस्तों, क्योंकि क्या है, 1 इंच का जो सीपीवीसी का गेज है वो काफ़ी कम होता है। आपको सिर्फ फ्लश वाले कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पे 1 इंच का कनेक्शन किया दोस्तों। अगर आपके पास कम पॉइंट हो तो आप 1 इंच भी फिटिंग कर सकते हैं, मगर आपके पास अगर ज़्यादा पॉइंट हो सीपीवीसी में तो वहाँ पे आपको 1.25 इंच पाइप का ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे टी में दोस्तों हमारा एक नल का पॉइंट का कनेक्शन हो चुका है। अब नीचे की ओर हमें एक फ्लश वाल्व का कनेक्शन करना होगा। ये हमारे पास एक फ्लश वाल्व है दोस्तों। इसमें क्या होता है, एक मार्क का निशान आता है, तीर का निशान आता है फ्लश वाल्व में। आप जब भी इसका कनेक्शन करें तो उस तीर के निशान को देख कर ही करें, क्योंकि जिस तरफ भी पानी जाता है आपको तीर का मार्क का निशान उसी तरफ रखना होता है दोस्तों। अब यहाँ पे हमारा पानी नीचे की ओर जाने वाला है, तो आपको जो तीर का मार्क का निशान है आपको नीचे की ओर रखना है। अब यहाँ पे इस तरह हमें फ्लश वाल्व का दोस्तों इस तरह सोलेशन लगा के इसका कनेक्शन कर लेना है। अब यहाँ पे हमें जितना भी बड़ा पाइप का टुकड़ा लगने वाला है हमें इसको काट लेना है दोस्तों। यहाँ पर हमने आज की वीडियो में आपको बताया है कि टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह की जाती है। अगर आज इसके अलावा भी आप प्लम्बिंग की कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, डाइवर्टर फिटिंग है दोस्तों, वॉल हैंगिंग शीट फिटिंग है, इंडियन टॉयलेट शीट फिटिंग का तो हम वीडियो बना ही रहे हैं। इसके अलावा भी अगर प्लम्बिंग का आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर इस तरह आपको प्लम्बिंग के सभी वीडियो मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें फ्लश वाल्व से कनेक्शन शीट के पीछे की ओर ले जाना होगा। तो हम जो शीट के पीछे को जो कनेक्शन करते हैं दोस्तों, हम कई बार क्या करते हैं, पाइप को डायरेक्टली लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, उसका भी हम सही तरीका बताने वाले हैं कि आपको शीट के पीछे बिल्कुल फ्लश वाल्व का सही कनेक्शन किस तरह करना है।
दोस्तों इससे क्या होगा, आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इस तरह से कनेक्शन करते हैं तो आपकी लाइन कभी भी लीकेज नहीं होगी। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारी जो लीकेजिंग की प्रॉब्लम है वो पीछे से भी होती है। कई बार हम फ्लश का कनेक्शन करते हैं और हमारा पानी लीकेज होता है, जिससे दोस्तों हमारा जो पानी है वो फर्श में मरता है। और ग्राउंड फ्लोर तो ठीक है दोस्तों, अगर फर्स्ट फ्लोर पर हम शीट फिट करते हैं तो वहाँ पे नीचे को हमारी छत गीली होती है, सेलन आती है। तो आप जब भी इस तरह से दोस्तों शीट फिट करें तो इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखें। अब यहाँ पे इस तरह हमें एल्बो लगा के कनेक्शन पीछे की ओर ले जाना है दोस्तों। और यहाँ पे हम जो इसका कनेक्शन करने वाले हैं, हमारे पास एक रबर का वाशर है दोस्तों। आपको रबर के वाशर को डायरेक्टली पाइप को नहीं बिठाना है। अगर आप पाइप बिठाते हैं तो उससे दोस्तों हमारा पाइप ढीला बैठता है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे एक शॉकेट का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इस तरह हमें एल्बो लगा दी है। एल्बो के अलावा दोस्तों हमें एक शॉकेट भी लगाना होगा। आपको डायरेक्टली हमारे पास जो रबर का वाशर है, आपको इसमें डायरेक्टली पाइप को नहीं बिठाना है दोस्तों। अगर आप पाइप बिठाते हैं तो हमारी इससे भी हमारी लाइन लीकेज होगी, क्योंकि पाइप है दोस्तों हमारे रबर के वाशर में काफ़ी ढीला बैठता है। जो 1 इंच का CPVC पाइप अगर बिठाते हैं हम रबर के वाशर में तो हमारा जो पाइप है काफ़ी ढीला बैठेगा। दोस्तों आप UPVC पाइप को बिठाते हैं 1 इंच पाइप को तो वो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट बैठेगा, क्योंकि दोस्तों जो 1 इंच का CPVC का गेज होता है वो थोड़ा पतला होता है। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना है दोस्तों। आप डायरेक्टली पाइप को नहीं बिठाना है, शॉकेट लगा कर ही बिठाना है। तो ये हमारा कम्प्लीटली फ्लश वालों कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। और यहाँ पे पीछे की ओर हमने जो कनेक्शन किया है, रबर का वाशर लगाने के बाद आपको इस तरह से थोड़ी सीमेंट को भी लगा देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी लाइन लीकेज नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत लीकेजिंग की प्रॉब्लम कहीं से आती भी है तो जो सीमेंट है दोस्तों वो हमारी सीमेंट परफेक्टली लीकेज को बंद कर देगी। तो यहाँ पे इसके जॉइंट पे हमें रबर का वाशर लगाने के बाद इस तरह से आपको सीमेंट को भी लगा देना है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पर आपको इस तरह से प्लम्बिंग के और भी काफ़ी अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फ्लश वाल का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। हमारी शीट भी परफेक्टली कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे आप जो शीट के आइट साइड जो गेप देख रहे हैं वहाँ पे इस तरह हमें सीमेंट का मसाला लगा देना है दोस्तों। आपको इसको अच्छे से सही से लेवल भी करना है। आपको एक चीज़ का और भी काफ़ी ध्यान रखना है, जब भी इस तरह से सीमेंट का मसाला लगाएं तो शीट का जो लेवल है दोस्तों उससे आपको कम से कम 1.5 इंच नीचे की ओर रखना है। आपको इस तरह से शीट के लेवल से नहीं लगाना है, वरना क्या होगा दोस्तों, हमें फर्श लगाने में हमारे काफ़ी दिक्कत आएगी। आपको इस तरह से कम 1.5 इंच नीचे की ओर रखना है, ताकि जो फर्श लगे उससे हमारे शीट का जो लेवल है वो बिल्कुल परफेक्टली हो जाए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हमने शीट के नीचे की ओर नीचे की ओर सीमेंट को रखा है दोस्तों। अगर आप इस तरह से और भी प्लम्बिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में आप काफ़ी आसान तरीके से बताया है इंडियन टॉयलेट शीट फिटिंग किस तरह की जाती है।